नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम जो बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 13 के बारे में, 13वां लेसन कर रहे थे जिसका हम पहला पार्ट कर चुके थे। आज हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लें, इसके बाद अपन ये पार्ट देखते हैं। तो देखो, इसके शुरू करने से पहले आपके जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, क्या सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए हर लेसन के। तो उसके लिए एक आपको बता दिया गया है कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब वो आपको भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन आपके इसके जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर आप इंस्टाग्राम पर जाकर RBSC ऑनलाइन क्लासेस से सर्च करके वहां पर आपको इसके हर बारे में अपडेट मिलेंगे, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। तो आप उसको जरूर लाइक करें और फॉलो करें वहां पर। तो इसके बाद अपन देखते हैं जो लेसन का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है अपशिष्ट जो होते हैं यानी कचरा होता है उसका सही तरीके से प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, अपशिष्ट प्रबंधन। यानी सही तरीके से उनको जैसे खत्म कर सकते हैं उस तरीके से खत्म करना क्या कहलाता है, अपशिष्ट प्रबंधन। यानी अपशिष्टों का उचित तरीके से निस्तारण व निपटाने के प्रबंध को अपशिष्ट प्रबंध कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो, भारत के अंदर कुल 5161 नगर हैं और 35 महानगर हैं। इतने नगर मतलब छोटे नगर, और महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, ये कोलकाता, ऐसे महानगर हैं। तो देखो इतने शहर हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष लाखों टन यानी प्रतिदिन 1 लाख टन अपशिष्ट निकलता है। इन शहरों से एक दिन की बात करें तो 1 लाख टन अपशिष्ट निकलता है। तो इसका प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो इसके निपटाने के लिए क्या है, बहुत सारे अपन अलग अलग तरीके निकालते हैं कि जहां तक हो सके इसका उपयोग ही कम करें, और इसके बहुत सारे आपको पता है दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो देखो छोटे नगरों में तो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना कचरा उत्पन्न करता है, 0.1 किलोग्राम, यानी अपन कह सकते हैं जिसको 100 ग्राम, 0.1 किलोग्राम यानी किलो जिसे कहते हैं। एक दिन में प्रति व्यक्ति इतना औसत कचरा निकलता है। यानी इतना कचरा घरों में अपन माने 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों का घर के हिसाब से अगर कचरा माने तो 100 ग्राम के हिसाब से मान सकते हैं। वहीं बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कचरा कितना होता है, 0.4 से 0.6 केजी तक भी होता है। यानी 400 से 600 ग्राम तक प्रतिदिन कचरा घरों से इकट्ठा किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। तो जहां पर देश अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, विकास कर रहे हैं, साथ में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी बन रही है अपशिष्ट वाली। इसके बाद अपन देखते हैं भारत सरकार ने क्या किया। सन 1975 में शिवरामन समिति का गठन किया। एक समिति है जिसका नाम है शिवरामन समिति। 1975 में इसका गठन हुआ। मुख्य सुझाव ये थे, इसके सुझाव क्या क्या दिए, इस जो शिवरामन समिति थी इसका क्या क्या सुझाव थे। तो देखो बड़े कूड़ेदान की व्यवस्था अपन देखते हैं, बहुत बड़े बड़े चौराहों पर इन पर आजकल कूड़ेदान रखे होते हैं, बड़ी बड़ी टंकियां रखी होती है जिनके अंदर आप कूड़ादान डाल सकते हो, यानी कूड़ा डाल सकते हो। मल मूत्र निकासी की उचित व्यवस्था, यानी सीवर लाइन वगैरह जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित में है, बहुत बड़े बड़े शहरों में लगभग सीवर लाइन हो चुकी है। तो उनसे क्या होता है, ये मल मूत्र और ये जो गंदा पानी होता है वो शहर के बाहर निकालना, उचित व्यवस्था। कूड़ा करकट उठाने की समुचित व्यवस्था, आजकल अपन देखते हैं अपने राजस्थान के अंदर सुबह सुबह बहुत सारे जगह ये अलग अलग वाहन लगाए हुए हैं जो कचरा इकट्ठा करके शहर के बाहर ले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। और उसके बाद है कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म कर देना, यानी कूड़े के ढेर हैं उनको जलाकर उनको नष्ट कर देना। तो ये थे शिवरामन समिति का जो गठन हुआ था 1975 के अंदर, उसने ये सुझाव दिए थे। इससे अपन कचरे की काफी हद तक निस्तारण यानी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, यानी अपशिष्ट प्रबंधन का किस तरीके अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं उनके तरीके देखते हैं। तो 4 तरीके अपने पास अलग अलग। सबसे पहला है भूमि भराव, यानी भूमि भराव का मतलब होता है जो खदानें खाली पड़ी है, काम की नहीं है, या फिर कोई गड्ढे ऐसे हुए हैं जो बिना काम के हैं, या शहरों से दूर गड्ढे खोदकर उस कचरों को अपशिष्ट को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और ऊपर मिट्टी दे दी जाती है। मिट्टी देने के बाद में वो क्या है, कचरा अंदर सड़ता रहता है और उनसे गैस बनती है। ठीक है, उन गैस का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। तो देखो अपन कचरा वगैरह जो गाड़ देते हैं कहीं पे वो सड़ता है तो उनसे गैसें बनती है जिससे अपन विद्युत उत्पादन में काम में ले सकते हैं। तो देखो लिखा इसमें अपशिष्टों को अनुपयोगी स्थान या गैर उपयोगी खाद्यान्न
अनुपयोगी स्थान पे, या गैर उपयोगी खादान यानी जो खादान है वो काम में नहीं आ रही है, या आबादी से दूर गड्ढों में गाड़ कर मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है। और भूमि भराव गैस से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये जो भूमि भराव से जो गैस बनती है उनसे क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये सबसे पहला तरीका है अपशिष्ट प्रबंधन का। दूसरा है इसमें अपशिष्टों को बड़ी भट्टी में, अब यहाँ पर क्या होता है, बड़ी भट्टी में अपशिष्टों को जला दिया जाता है। बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं अपशिष्ट को जलाने के लिए, ठीक है। इससे क्या है, सबसे अच्छी विधि है चिकित्सा अपशिष्ट का निवारण के लिए, क्योंकि इनसे बहुत तरह की बीमारियां वगैरह फैलती है, तो उनके अंदर बहुत सारे के अलग अलग जीवाणु होते हैं, ठीक है, रोगाणु होते हैं, जिनको जलाने से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो विद्युत जो भी अपशिष्ट होते हैं, चिकित्सा अपशिष्ट, उनके लिए बहुत ही अच्छी विधि है। लेकिन इससे एक नुकसान भी है कि इससे प्रदूषण भी होता है। लेकिन ये क्या है, जैसे छोटे से जो देश हैं जैसे जापान हो गया, उनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं है कि जहां पर गड्ढे वगैरह खोद कर इसको डाल सके, तो वो उनके लिए अच्छा भी है कि जलाने से ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं है और सारे के सारे अपशिष्ट वहां के जला सकते हैं। तो ये एक समस्या भी है लेकिन एक अच्छा उपाय भी है। उसके बाद है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन की यह विधि 3R सिद्धांत पर आधारित है। 3R, यहाँ पर 3R काम में लेंगे। देखो, पहले R का मतलब होता है रिड्यूस यानी उपयोगी कम करना, दूसरा होता है रिसाइकिल यानी दोबारा पुनर्चक्रण, जैसे प्लास्टिक को पिघालकर दोबारा से प्लास्टिक बना सकते हैं तो वैसे बनाना, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना यानी जिन चीजों का अपन दोबारा से उपयोग कर सकते हैं उनका उपयोग करना। तो 3R का मतलब ये है। अब देखो, कम उपयोग का मतलब प्लास्टिक का, जैसे आजकल बैन लग रहा है प्लास्टिक का, उपयोगी कम करना, क्योंकि इनसे क्या होता है, नुकसान होता है। दूसरा पुनर्चक्रण, अगर मान लो प्लास्टिक कुछ चीजें ऐसी है जो प्लास्टिक यूज करनी पड़ रही है तो उनको क्या करना, जैसे वो खराब हो जाती है बाद में, तो उनको वापस रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से प्लास्टिक की चीजें बनाई जा सकती है। और तीसरा है पुनः उपयोग यानी जिन चीजों का अपन दोबारा से उपयोग कर सकते हैं उनका दोबारा उपयोग करना। जैसे अपन घर के अंदर डिस्पोजल वगैरह, पानी की बोतलें वगैरह खरीदते हैं मान लो, फिर उसको अपन क्या कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर पानी ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग हैं जिसका अपन दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें अपशिष्ट के वर्मी कंपोस्ट खाद और जैविक खाद बनाई जा सकती है। इन तरीकों से वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद बनाई जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट होती है, देखो, केंचुओं की जो खाद होती है, कैसे बनती है, इसमें क्या होता है, गोबर वगैरह और जो फलों के इनके छिलके, ठीक है, और ये अपशिष्ट वगैरह इसके अंदर डाल दिए जाते हैं और उनको उसके अंदर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, जिनसे वो खाद बनती है, वो होती है वर्मी कंपोस्ट खाद। या कंपोस्ट खाद होती है जो सड़ने से, कागज के, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फल सब्जियों के इनके छिलके हो गए, ठीक है, तो इनसे भोजन के टुकड़े हो गए, तो इनसे क्या होता है कि ये जो खाद बनती है उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से बनी हुई खाद होती है। अब इसमें से क्या होती है, जब ये खाद वगैरह बनती है तो इसमें से भी गैसें निकलती है, उस गैसों का भी उपयोग विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। उसके बाद है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया क्या होता है, देखो, रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग अलग बहुत सारी रासायनिक क्रिया होती है, अभिक्रियाएं होती हैं, उनसे भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं अपशिष्टों को, ठीक है। और अपशिष्ट नष्ट करने के अलावा इनका दोबारा उपयोग करने के लायक भी बना सकते हैं इन रासायनिक क्रियाओं द्वारा। तो ये 4 तरीके थे अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। इन तरीकों से अपने अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन अपशिष्ट प्रबंधन के कुछ अन्य उपाय भी हैं। जो 4 महत्वपूर्ण जो तरीके थे वो तो है ही, उसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण करना, यानी गहरे महासागर है उनके अंदर डाल देना। लेकिन ध्यान रखना, इससे सागरों को भी नुकसान ना हो, यानी कुछ दूसरे वहां पर ऐसी जगह न डाल देना कि पास में, यानी सागर किसे कहते हैं, जो देश के यानी भूमि के पास वाले भाग को सागर कहते हैं। जैसे मान लो ये समुद्र है, ये मान लो भारत का हिस्सा है नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ पर समुद्र है, इधर महासागर है। तो यहाँ से ये पास वाला जो जमीन के इतने पास वाला हिस्सा है ये है सागर। तो यहाँ पर नुकसान ना हो, यहाँ अधिक दूरी तक इसको डालना। दूसरा है कूड़े करकट को अत्यधिक दाब द्वारा ठोस ईंटों में बदलना, यानी जो कचरा होता है प्लास्टिक का, इनका और भी बहुत कचरा होता है, इन पर अत्यधिक दाब डालकर इनको क्या कर सकते हैं, इनकी ईंटें बना सकते हैं। और कई जगह देखते हैं अपन आजकल इनसे क्या बन रही है, सड़कें भी बना सकते हैं। उसके बाद है नगरीय जल मल का शुद्धिकरण करके सिंचाई में काम लेना है, यानी नगरीय जो जल होता है, ये अपन जो सीवरेज का जो पानी होता है
इसको शहर से बाहर कोई प्लांट लगाकर उसको शुद्ध करना, शुद्ध करके और उसको खेती के लिए खेती करने में काम में लेना। उसके बाद है सभी नगरों में अपशिष्ट निस्तारण हेतु मास्टर प्लान बनाना, यानी पूरे, ऐसा नहीं है कि एक शहर के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे विश्व के लिए अपन बात कर सकते हैं, अपने पूरे देश के लिए, सभी शहरों के लिए एक मास्टर प्लान यानी एक ऐसा प्लान, बड़ा प्लान बनाना जो लंबे समय तक काम में है। उसके बाद है हड्डियां, मांस, पंख, वसा, रक्त आदि में प्रोटीन भाग से पशु चारा, ये जो हड्डियां वगैरह होती है पशुओं की इनकी। उसके बाद है मांस होता है यानी मृत पशु होते हैं उनसे, पक्षियों के पंख होते हैं, वसा, रक्त, इनसे क्या है, इनके प्रोटीन भाग से पशुओं के लिए चारा बनाना, तो पशु उनको खा लेते हैं उनके चारे को। और जो वसीय भाग होता है, ये जो चर्बी वाला भाग होता है, उनसे साबुन बनती है, ये जो साबुनें आती है चर्बी वाले भाग से बन के, तो ये इनका उपयोग करना। कई साबुनें चर्बी से भी बनती है, कई अलग भी होती है आजकल। उसके बाद है लोगों की सबसे देखो इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है, अगर लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा तो सरकार या बाकी लोग क्या कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की सोच व्यवहार में बदलाव व लाना तथा उनको जागरूकता पैदा करना, यानी सबसे पहले तो अपन लोगों के क्या हो, जागरूक हो, यानी जागरूकता है लोगों को उसके बारे में पता चले कि ये जो कचरा है यानी अपशिष्ट है, इनसे नुकसान क्या क्या होते हैं, पहले उनके बारे में उनको बताना कि इन तरह से ये नुकसान होते हैं, ये बीमारियां फैल सकती है, घरों के आसपास कचरा डाल देते हैं तो मच्छर वगैरह से बीमारियां ये होती है, तो इसका कारण ये है। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी तब उनको इसके नुकसान के बारे में, इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में पता चलेगा, तो लोग उससे कुछ हद तक इसको निस्तारित करने के बारे में सोच लेंगे, तो इसका प्रबंधन हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा 13 नंबर वाला पार्ट था, तो ये भी समाप्त हो गया। तो आपको अगर इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप वहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और तो आपको फिर से कह दिया जाता है कि जो आपके कमेंट्स आ रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, पार्ट के प्रश्न और पिछले सालों के प्रश्न जो आए हुए हैं, और भी कई तरह के आपको अलग अलग इस चैनल से रिलेटेड, आपकी परीक्षा से रिलेटेड जो भी आपके महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हमारे जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पर आप जाकर वहां फॉलो करके उससे देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अब इंस्टाग्राम पर ही डाले जाएंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं, उसको फॉलो करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर से आपको कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके बारे में, चैनल को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।